हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज अलवर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज करेंगे प्रश्नावली 6.3 को स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ जो प्रमेय दोस्तों होते हैं उसको हम प्रमेय पढ़ना हमें बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सभी प्रमेय पढ़ लेते हैं 6.3 के पहले जो है तो आप आसानी से प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व कर सकते हैं। हमने प्रश्नावली 6.2 और प्रश्नावली 6.1 बेसिक से करा दिया। उसमें जो प्रमेय है वो भी हमने करा दिया, जैसे थेल्स प्रमेय का विलोम, ये सभी हमने करा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देखिए, या तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। वो सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है, वो आपको लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो वो आप सब एक बार ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो आज का जो है बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे प्रमेय 6.3 जो आपका है। देखिए प्रश्नावली 6.3 जब आप स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्रमेय 6.3 देखेंगे, फिर प्रमेय 6.4 देखेंगे, फिर प्रमेय 6.5 देखेंगे, ठीक है। ये सभी देखने के बाद फिर आपका खत्म हो जाएगा, फिर प्रश्नावली 6.3 में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लीजिए प्रमेय 6.3 क्या होता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना मेरे प्यार साथियों, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है। तो एंड तक जरूर देखना, ठीक है। चलो देखते हैं। यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, यदि दो त्रिभुजों में, देखिए इसको हम इस प्रमेय को हम बोलते हैं कौन कौन वाला बोलते, क्या बोलते हैं, कौन 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 समरूपता। इस प्रमेय को इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। या तो ए एंगल एंगल एंगल, इस प्रमेय को हम ये भी जानते हैं ए यानी कि ट्रिपल ए इससे बोल सकते हैं, ठीक है। कौन 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 समरूपता ऐसे बोल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो देखते हैं यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, मतलब दो त्रिभुज करा तो पहले दो त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम दो त्रिभुज बना लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने दो त्रिभुज बना लिया है जो कि आपके सवाल में कह रहा है, ठीक है। देखिए ये प्रमेय आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक तरह से क्वेश्चन है, कथन है, ठीक है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम में आपको ऐसा आएगा, ठीक है। 5 नंबर का ये आता है, ठीक है। जितने मैंने प्रमेय कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, आपको रट लेना चाहिए, या फिर जैसे आप समझा रहा हो समझ जाइए, या तो फिर अगर नहीं हो रहा तो आप रट लीजिए, और क्या उपाय है, ठीक है। तो यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हो, तो ये त्रिभुज संगत कोण, ये संगत कोण तो यही होता है, एक संगत कोण ये, एक संगत कोण ये, दोनों क्या बराबर है, ठीक है। संगत कोण बराबर है, ए और पी बराबर है। और जो कह रहा है कि उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है, यही हमें सिद्ध करने के लिए बोला, यानी कि ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर और ए सी बटे पी आर, ये हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, ठीक है। और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं, क्योंकि समरूप होने का शर्त क्या है कि त्रिभुज की संगत भुजा बराबर, संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समानुपाती का मतलब क्या होता है, एक ही अनुपात में हो, ठीक है। तो ये तो समरूप त्रिभुज का तो होता ही होता है, लेकिन हमें ये प्रूव करना है कि ये जो संगत कोण तो बराबर ए को दिया है, लेकिन ए को क्या कह रहा है कि संगत भुजा होता है वो समानुपाती होता तो है, ये हम जानते हैं कि त्रिभुज की समरूपता होने का शर्त ये है, कोण बराबर होना चाहिए और आपका त्रिभुज का जो संगत भुजा है वो एक अनुपात में होना चाहिए, वो होता है। लेकिन हमें क्या कर रहा है कि प्रूव करके दिखाइए कि त्रिभुज का संगत भुजा होता है, समरूपता के लिए संगत भुजा एक ही अनुपात में होता है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए गाइस प्रूव करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है, हमेशा की तरह प्रमेय आपको जब बनाएंगे तो यह सब आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि दिया गया है, सब रचना वगैरह सब लिख लेते हैं। तो दोस्तों जो दिया गया था वो हमने लिख लिया, ठीक है। दिया गया है कोण ए बराबर कोण पी, कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण पी। ये कोण जो है ये किसके बराबर है, जरा मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये भी इसके बराबर है और ये कोण सी इसके बराबर, ठीक है। ये हमने लिख दिया। और जो हमें सिद्ध करना है वो भी हमने लिख दिया। सिद्ध करना है ए बी बटे पी क्यू, यानी कि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, बी सी बटे क्यू आर, यानी कि ये भुजा और ए सी और ये पी एल, ये हमने लिख दिया। ये हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि इतना पढ़ाइए आप, ठीक है। तो लिख दिए। देखिए जब भी हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं, कोई भी प्रमेय सिद्ध करते हैं, उसमें हमें कंस्ट्रक्शन का जरूरी होता है, ठीक है। तो रचना हमें करना बहुत ही जरूरी है। तो रचना क्या करेंगे, ये जो ए बी भुजा है, ये जो ए बी, देखिए इस त्रिभुज से ये त्रिभुज थोड़ा बड़ा लग रहा है, हालांकि समरूप जरूर है, लेकिन समरूप होने का शर्त क्या है कि आकार एक होना चाहिए और अमाप रहेगी कि नहीं उससे मतलब नहीं है, ठीक है। चलो हम सर्वांग समता बनाने के लिए हम इसको इसी के समान एक त्रिभुज लेते हैं। तो इसका जो मान चलो इतना जो भी लेंथ है आप नाप लीजिएगा, मैं नापता नहीं हूँ, इतना नाप जो है इसी नाप का यहाँ एक मान चलो भुजा ले लेते हैं, ठीक है। जितना ये नाप है उतना ही नाप का यहाँ से मैं नाप के भुजा ले लेंगे, ठीक है। उसी तरह इतना नाप का हम इधर ले लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। इसका नाम दे दिए डी और इसका नाम दे दिए ई। यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब देखिए जब ये दे दिए तो क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज पी डी ई के। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये इसके नाम पर देखिए त्रिभुज आकार भी समान है और आमाप भी समान है। सर्वांग समता होने का यही शर्त है। मैंने बताया था 6.1 का जो परिचय है त्रिभुज का, उसमें मैंने बताया था कि समरूप आकृति क्या होता है, सर्वांग सम आकृति क्या होता है, ये सब मैंने आसानी से बताया था, ठीक है। तो वो अगर नहीं जानते आप तो एक बार जरूर देख लीजिए, सर्च कीजिए 6.1
अध्याय 6 त्रिभुज बाय राज ऑल अबाउट स्टडी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, एकदम बहुत, जिसको कितना जरूरी है कि अगर आप बेसिक नहीं जानते आप सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस देखिए त्रिभुज ABC सर्वंसम हो गया त्रिभुज DPE के, देखिए क्या हो जाएगा, AB बराबर कितना हो गया PD, क्योंकि इसका बराबर लिए हैं, और AC बराबर हो जाएगा PE के, और ये कौन तो बराबर ही है, ठीक है। देखिए रचना पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। रचना हमें लिखना जो रचना किए हैं, रचना आपको लिखना बहुत ही जरूरी, तो लो रचना हम लिख लेते हैं पहले। तो दोस्तों दो रचना, तो आपका रचना हमने कर दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। रचना हमने किया है बिंदु DPQ का मध्य बिंदु, या मध्य बिंदु नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ आप ये लिख सकते हैं बिंदु TPQ का एक बीच का बिंदु, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो D जो बिंदु था ये PQ के बीच में, वो हमने लिख दिया है, एवं बिंदु E PQ का मध्य बिंदु, जो E है ये PR का मध्य बिंदु, PR यहाँ R होगा, ठीक है, PR का मध्य बिंदु, बस हमने लिख दिया। तो इसी तरह आपका क्या हो जाएगा, AB बराबर PD हो जाएगा जो हमने लिखा है, और P बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, ठीक है। P बराबर कहाँ लिख देंगे, हाँ AC बराबर P आपका हो जाएगा, क्योंकि समान लंबाई का हमने लिया है, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप समझ गए। अब क्या करना है, ये सब हमने क्यों किया, रचना वगैरह इसमें क्यों किया, क्योंकि सर्वांशम बनाने के लिए, ठीक है। तो सर्वांशम कैसे हो गया, देखिए त्रिभुज ABC हम त्रिभुज PDE में लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ लिख दीजिएगा अब तो लिख दिए। अब त्रिभुज ABC हम त्रिभुज PDE में, त्रिभुज ABC त्रिभुज PDE में, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बराबर है। सबसे पहले तो AB बराबर PD होगा, क्योंकि समान लंबाई का हम लिए हैं नाप के, तो AB बराबर आपका PD हो गया, ठीक है। उसी तरह आपका एक कोण A बराबर होगा कोण P के, कोण A बराबर होगा कोण P के। उसी तरह कोण भुजा AC बराबर होगा भुजा PE के, क्या हो जाएगा, AC बराबर PE हो गया, ठीक है। अब जरा दिमाग लगाइएगा, अपने सर्वांशम ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सर्वांशम क्या होता है, एक सर्वांशम होता है भुजा कोण भुजा से भी होता है, ठीक है। तो देखिएगा AB बराबर P है, एक भुजा हो गया, और कोण A बराबर कोण P है, ये कोण हो गया। उसी तरह AC बराबर P है, यानी कि भुजा कोण भुजा, यानी कि भुजा कोण भुजा समरूपता से। तो लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं आप SAS मतलब यहाँ लिख सकते हैं भुजा, इसका हिंदी होगा भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, क्या लिखेगा, सर्वांग समता से, सर्वांग समता, इतना लिख दिए। अब देखिएगा जरा क्या करेंगे, इतना लिख दिया सर्वांग समता से, तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PDE है कि नहीं, ये हो गया आपका। जब इतना हो गया तो क्या होगा, कोण B बराबर कोण D, कोण A बराबर कोण P तो है ही, कोण A बराबर कोण P तो है ही, कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, तो कोण B बराबर कोण D हो जाएगा, और कोण C बराबर कोण E हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D एवं कोण C बराबर कोण E। इतना तक समझ चुके हैं। अब जरा देखिएगा कि कोण B जो हम लिखे हैं B बराबर D, B का और एक वैल्यू दिया हुआ है B बराबर Q, इतना दिया हुआ है, ठीक है। B बराबर Q यहाँ पे दिया गया, और B बराबर D यहाँ पे दिया गया। इससे आप क्या समझते हैं, B का दो वैल्यू दिया गया, B का दो वैल्यू यहाँ B बराबर Q दिया गया, और B बराबर D लिया। हमने यहाँ कोई समीकरण वगैरह नहीं लिखा, तो ये सब लिखना आप सब लिख सकते हैं, ये मैंने नहीं लिखा, नहीं लिखे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि समीकरण से लिखते हैं ना, समीकरण फर्स्ट हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ऐसा आप कोई जरूरी नहीं है, आपका मान लिखो या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण D है, और यह कोण B बराबर कोण Q। देखिए B बराबर है, जब ये B बराबर है तो आपस में ये भी क्या होगा, ये कोण D कोण Q के बराबर होगा। तो लिखेंगे कोण D बराबर कोण Q, ठीक है। इतना तक समझ चुके हैं। उसी तरह आप देखिए यहाँ पर क्या है, ये कोण C बराबर कोण E के, तो कोण C बराबर कोण R है, यानी कि C बराबर R है और C बराबर E है। तो C बराबर तो कैसे कर सकते हैं, R बराबर E कर सकते हैं, या E बराबर R कर सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे कोण E बराबर कोण R लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ गए आप। देखिए इतना जब समझ चुके हैं तो क्या करेंगे, अब आगे जो कार्यक्रम होगा, कोण D बराबर कोण Q, कोण E बराबर कोण R। अब आपको थोड़ा फिगर पर ध्यान देना होगा। फिगर पर क्या ध्यान देना होगा, कोण D बराबर कोण Q, यानी कि ये कोण D जो कोण Q है, तो आपस में क्या है, संगत कोण दिख रहा है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल आप पढ़े होंगे 9th क्लास में। कोण D बराबर कोण Q होगा, तो जब संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि क्या होता है, ये भुजा क्या समांतर होगा, यही तो होता है। समांतर कोण में क्या होता है, मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाता हूँ, रफली समझाता हूँ। अगर ये थोड़ा हाथ में समझाता हूँ मैं, ठीक है, रफली समझाता हूँ। अगर ये भुजा ऐसे है, इसको अगर ऐसे काट देंगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर होगा,
तो ये भुजा क्यों बराबर होगा, क्योंकि संगत कोण है और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो यही हो गया ना, कौन डी बराबर कौन क्यू है ना, कौन डी बराबर कौन क्यू, और ये कौन ई बराबर कौन आर, देख सकते हैं कौन ई बराबर कौन आर। तो क्या होगा, डी ई समानांतर क्यू आर होगा, सिंपल सी बात है। तो लिखेंगे चूँकि ये लिख देंगे हम संगत कोण, क्या लिख देंगे, संगत कोण यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भी लिख देना संगत कोण, क्या लिख देंगे, संगत कोण, ठीक है। जब जो दोनों संगत कोण है तो डी ई समांतर क्यू आर होगा, क्या हो जाएगा, थोड़ा मैं लिख ऊपर करता हूँ, इधर लिखते हैं ना, इधर आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, हाँ दिख रहा है अब। तो क्या हो जाएगा, डी ई हो जाएगा आपका, देखिए थोड़ा, हाँ डी ई समानांतर क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। इतना तक समझ चुके हैं। अब देखिए क्या करेंगे। तो गाइस अब जो करेंगे, डी ई समांतर क्यू आर हो गया। अब क्या लगेगा, थेल्स प्रमेय। अब जिसने थेल्स प्रमेय पढ़ा है वो तो बना देंगे, ठीक है। थेल्स प्रमेय क्या होता है मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे अगर ये जो डी ई समांतर क्यू आर हो गया तो क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी क्यू और पी ई बटे ई आर, ये थेल्स प्रमेय होता है। अगर थेल्स प्रमेय आप नहीं जानते तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएगा थेल्स प्रमेय, ठीक। तो उसने लिखते हैं, तो पी डी तो लिख देंगे यहाँ पर। अब थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी डी बटे डी क्यू, यानी कि पी डी बटे डी क्यू बराबर पी बटे ई आर, पी बटे ई आर, ये है। देखिए हमें सिद्ध क्या करना मेरे प्यारे साथियों, सिद्ध जो हमें करना वो करना ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए सी बटे पी आर। देखिए तो यहाँ क्या करना है, देखिए यहाँ क्या है, डी क्यू दिख रहा है, तो हमें इसमें क्या करना, एक जोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ एक जोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर, क्या लिख देंगे, व्युत्क्रम करने पर। व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, उल्टा करना। थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, तो थोड़ा मैं आपको कष्ट करता हूँ। हाँ, व्युत्क्रम करने पर, जब व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम मतलब उल्टा करने पर, इसको उल्टा आदत क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे पी डी बराबर, इसको भी उल्टा दो, ई आर बटे पी, ठीक है, उल्टा कर दिया। अब इसको दोनों पट्टी एक जोड़ दो, दोनों पट्टी एक जोड़ देते हैं। दोनों पट्टी जब एक जोड़ देंगे, दोनों पट्टी जब एक जोड़ देंगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लीजिए। जब एलसीएम लेंगे, पी डी और एक का एलसीएम कितना आएगा, पी डी और एक का एलसीएम आपका आ जाएगा पी डी ही आएगा, ठीक है। डी एक बार में जाएगा, एक गुना डी क्यू, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस एक गुना पी डी, एक में पी डी से भाग दिया, पी डी बार में जाएगा, पी डी गुना एक पी डी, ठीक है, बराबर। तो समझिएगा एकदम ध्यान लगा के, पी ई और एक का लगता है पी ई आएगा, ठीक है, पी आएगा, और पी में पी से भाग देंगे, एक बार में एक गुना ई आर, एक ई आर, प्लस एक में पी पी है तो कितना आएगा, पी ई हो जाएगा, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा ज़रा ध्यान से, अब आपका हो चुका, ठीक है। अब देखिए डी क्यू प्लस पी डी, अब देखिए थोड़ा फिगर में आइए आप, ठीक है, थोड़ा फिगर में आइए। डी क्यू देखिएगा क्या है, डी क्यू प्लस पी डी, यहाँ देखिए डी क्यू प्लस पी डी क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये डी क्यू और पी डी क्या हो जाएगा, ये पूरा नहीं हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे पी क्यू बटे नीचे में क्या है, नीचे में आपका पी डी है, तो यहाँ देखिए पी डी। अब बराबर इधर देखिए ई आर प्लस पी ई, यहाँ भी देखिए ई आर प्लस पी ई, देखिए ई आर और प्लस पी ई, तो ये पूरा हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। अब बटे नीचे क्या, नीचे पी ई है, तो देखिए पी ए है ना, नीचे पी है, तो ये पी ई थोड़ा दे देते हैं, ठीक है। एक कंडीशन और करना है, एक बार और इसको क्या करना दोस्तों, व्युत्क्रम करना है। पी क्यू बटे ए डी, पी क्यू हमारा नीचे आना चाहिए, बोलिए कैसे, यहाँ देखिए दिखना, यहाँ क्या है, पी क्यू नीचे है, पी क्यू क्या नीचे है, तो इसको हम क्या करते हैं, पलटा के नीचे कर देते हैं, ठीक है। तो फिर करेंगे एक बार व्युत्क्रम, तो लिख दिया पी डी बटे, व्युत्क्रम कर रहे हैं, पी डी ऊपर जाएगा, पी क्यू नीचे, क्योंकि पी क्यू व्युत्क्रम इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर देखिए पी क्यू नीचे है, बराबर पी ई बटे पी आर, ठीक है। लिख दीजिएगा व्युत्क्रम करने पर, इसे लिख के ब्रैकेट दे दीजिएगा, ठीक है। इतना समझ चुके हैं आप, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, इतना तक समझ चुके हैं। अब देखिए, अब जो पी डी दिख रहा है आपको, ये पी डी देखिए, पी डी यही है ना, देखिएगा एक मिनट, ये पी डी है, ये पी डी किसके बराबर है, ये पी डी ए बी के बराबर है, यहाँ हमने लिखा भी है, ये पी डी ए बी के बराबर है। तो पी डी के बदले में क्या ए बी लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं ए बी, और नीचे पहले से पी क्यू है भी क्या है, अब बराबर पी ई क्या है, पी ई, देखिए पी ई, ये पी ई के बदले में ए सी है, यानी कि ये
पी के बदले में ए सी है, क्योंकि समान लंबाई का हम लिए थे, तो इसके बदले में क्या ए सी बटे और नीचे पी आर दे सकते हैं। अब लिखें इसी प्रकार देखिए ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर हो गया। अब बीच वाला ये बच गया। जब ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों बराबर है तो ये भी बराबर होगा। तो इसी प्रकार लिखेंगे ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी बटे क्यू आर बराबर ए सी बटे पी आर। ये आपका होगा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ समझा देते हैं कि बी सी बटे क्यू आर कैसे है। देखिए जब ये लाइन यहाँ से यहाँ खींचे थे, तो ये ए सी बटे पी आर आया। जब सोचेंगे कि यहाँ से यहाँ लाइन नहीं खींचेंगे, ये लाइन यहाँ से यहाँ खींच देंगे, तो आपका ये नहीं आएगा, तो वही बात है। इसका मतलब क्या, ये तीनों क्या बराबर है। अगर यहाँ से लाइन खींचे हैं तो ये नहीं आया, ये आया, ये तो अभी करेगा, हमेशा आएगा, समझेगा। यहाँ से यहाँ लाइन खींचे तो ये आया है, और ये तो हमेशा ये नहीं आया। अगर यहाँ से यहाँ लाइन नहीं खींचते, यहाँ से यहाँ लाइन खींचते हैं तो ये आता, ये गायब हो जाता। तो वही बात है, मोटा मोटी वही बात है पूरा, यानी कि ये तीनों के आपस में बराबर हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ये क्या हो गया, प्रूव्ड होगा, ठीक है। ये आपका था कौन कौन समरूपता, क्या था, कौन कौन समरूपता वाला जो प्रमेय था, ये क्या दोस्तों कंप्लीट हो गया है। इस पर आपके 6.3 में सवाल बनेंगे, वो हम करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। प्रमेय 6.3 हमने अच्छी तरीके से देख लिया, ठीक है। जिसको भी समझ में नहीं आया होगा कमेंट कीजिएगा, और आप एक बार दो बार अच्छे से देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।